नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज का हमारा वीडियो बिहार की सियासत में उठे उस बड़े सवाल पर है कि तेजस्वी यादव आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वाकई वो सेल्फ गोल कर रहे हैं? क्या वो अपनी ही राजनीतिक पारी को मुश्किल में डाल रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा है? बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति एक बड़ा मुद्दा बन गई है, और उसी के बाद से कयास, आरोप, तंज राजनीति सब अपने चरम पर है। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़े विपक्षी नेता, आरजेडी के स्टार चेहरा और 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग सरकार बना देने वाला युवा चेहरा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये चेहरा लगातार विवादों में है, कभी बयानबाजी को लेकर, तो कभी उनके रिजल्ट को लेकर, तो कभी अनुपस्थिति को लेकर, तो कभी परिवार के अंदर की नाराजगी को लेकर, और अब राज्यपाल के अभिभाषण से नदारद रहने पर बड़ा हमला। आज की स्टोरी उन सवालों पर फोकस करेगी। तेजस्वी कहां है, क्यों नहीं आए, क्या ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी है या राजनीतिक रणनीति? क्या एनडीए का हमला जायज है और आरजेडी का बचाव कितना मजबूत है? और सबसे अहम, क्या तेजस्वी अपनी राजनीति को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं? आखिर तेजस्वी ऐसी गलती क्यों दोहरा रहे हैं जिसका राजनीतिक नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है? क्या ये सेल्फ गोल है या राजनीति के प्रति सीरियस ना होना? राज्यपाल का अभिभाषण असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नदारद। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन होता है। राज्यपाल का अभिभाषण जो किसी भी सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये वो समय होता है जब विपक्ष सरकार की नीतियों को समझता है और अपनी तैयारी करता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं थे। ये तब हुआ जब एक दिन पहले ही उन्हें आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। इसके बाद बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में मानो तेजस्वी खोज अभियान चल गया। पार्टी के अंदर ये चर्चा होने लगी, भाई अब ये कौन सी नई रणनीति है? विरोधियों ने भी मौके पर चौका मारते हुए तंज कस दिया कि बोला कामचोर विपक्ष है। परिवार के बड़े नेताओं का दबाव हो सकता है, या फिर राजनीति को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रहे तेजस्वी। तो वही जेडीयू, बीजेपी के नेताओं ने भी हमला बोलकर कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष के लायक ही नहीं। आरजेडी के अंदर भी एक सवाल लगातार दौड़ रहा है, क्या वाकई तेजस्वी ने विपक्ष को कमजोर कर दिया? ऐसे में बड़े कार्यक्रम से गायब रहना सीधे सीधे सिर्फ गोल को ही शो करता है। एनडीए के नेताओं ने एक एक करके ताबड़तोड़ हमले किए। किसी ने कहा तेजस्वी को जनता से कोई मतलब नहीं, किसी ने कहा बिहार के विकास से तेजस्वी को कोई मतलब नहीं। इस तरह एनडीए ने मुद्दे को व्यक्तिगत बनाम कर्तव्य का रूप दे दिया। सोर्सेस के मुताबिक तेजस्वी दिल्ली में किसी केस की सुनवाई के सिलसिले में है, लेकिन आरजेडी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। आरजेडी ने पूरे जी भर के बीच बचाव करना चाहा। कभी ये तर्क दिया कि अभिभाषण के दौरान बहस नहीं होती तो तेजस्वी का मौजूद रहना कोई जरूरी नहीं था। भाई बाकी विधायक तो मौजूद थे, एनडीए तो बस तेजस्वी का नाम लेकर राजनीति करना चाहती है, ऐसा कहना है आरजेडी वालों का। लेकिन यहां आरजेडी की एक कमजोरी है, तेजस्वी का आधिकारिक बयान तक गायब है। एक ट्वीट भी नहीं कर सकते थे। ये सब मिलकर नैरेटिव बनाते हैं तेजस्वी गंभीर नहीं है, और एनडीए इसी नैरेटिव को लगातार मजबूत कर रही है। पार्टी के अंदर ये धारणा भी तेज होने लगी कि तेजस्वी उतनी गंभीरता से राजनीति नहीं कर रहे कि जितनी भी करनी चाहिए। तो वही आरजेडी के एक धड़े का मानना यह भी है कि तेजस्वी में वो क्षमता है, लेकिन नेतृत्व की एक पार्टी को लीड करने का वो हुनर नहीं है जो होनी चाहिए। बस यही वजह है कि पार्टी को कमजोर सा साबित कर दिया। तेजस्वी एक नेता प्रतिपक्ष है, और प्रतिपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता, आपको हर मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। अनुपस्थिति, वो भी सत्र के पहले दिन, बड़ा संकेत देती है। राजनीति में धारणा ही भविष्य तय करती है। अभी जो धारणा बन रही है, तेजस्वी जिम्मेदारी से भागते हैं। बिहार में विपक्ष कमजोर था, अब तेजस्वी ही विपक्ष का चेहरा है। उनकी जिम्मेदारी मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना, सड़क से सदन तक आवाज बनना। लेकिन अगर नेता ही गायब रहे तो विपक्ष खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। अगर तेजस्वी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं तो उन्हें क्लैरिटी देनी होगी। क्यों गए, कहां हैं, कब लौटेंगे, ये बताना जरूरी है। और यही नहीं, सिर्फ विरोधी ही नहीं, परिवार के भीतर भी तेजस्वी पर सवाल उठते रहे हैं। जैसे कि तेज प्रताप की नाराजगी हो गई। तेज प्रताप कई बार कह चुके कि पार्टी के अंदर उनकी नहीं सुनी जाती,
लालू यादव की सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो पार्टी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो वही तेजस्वी की ओर से कई फैसले रहे जो बिना सलाह के लिए गए, जिससे अंदरूनी तनाव आए दिन बढ़ता रहा। इस विवादों से विपक्ष ने बड़ा नैरेटिव सेट कर लिया कि तेजस्वी सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। यही छवि विपक्ष में कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा कारण है। कभी तेजस्वी के पास ब्रिलियंट टीम मानी जाती थी, लेकिन आज हालात उल्टे हैं। सलाहकार बदलते रहे, सोशल मीडिया टीम कमजोर रही, ग्राउंड टीम बिखर गई, मुद्दों की पहचान करने वाला थिंक टैंक कमजोर पड़ने लगा। इसी वजह से तेजस्वी हर बड़े मुद्दे पर 2 कदम पीछे नजर आते हैं। नतीजा, सेल्फ गोल्स बड़े, रणनीतिक गोल गुम हुए। तेजस्वी यादव के पास बिहार की राजनीति में बड़ा मौका है, उम्र भी है, जनाधार भी है, लेकिन राजनीति में मौके हमेशा नहीं मिलते। गलतियां बार बार दोहराने से करियर खतरों में पड़ जाता है। आज तेजस्वी जिस मोड़ पर खड़े हैं, वो खुद तय करेंगे कि आगे की राह नेता की होगी या विवादों में उलझे राजनीतिक खिलाड़ी की। अंत में बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी सेल्फ गोल कर रहे हैं? हाँ, अभी जो घटनाएं हैं वे यही संकेत देती है कि उनकी अनुपस्थिति ने विपक्ष की ताकत कम की, एनडीए को फायदा दिया, जनता में गलत संदेश भेजा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। तेजस्वी अभी भी बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावी युवा चेहरा है। अगर वो स्पष्टता, जिम्मेदारी और निरंतरता दिखाए तो ये विवाद सिर्फ एक छोटा ब्रेक बनकर रह जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।